एक तो उस पत्र की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी मैं आपसे जानना चाहूंगा। लोकसभा स्पीकर को गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा पत्र, कहा कि छात्रों के मुद्दों पर हम बात करने के लिए तैयार हैं और दोपहर 3 बजे से अगले दिन की 3 बजे तक हम दरअसल इस पर चर्चा भी करना चाहते हैं। ये तमाम चीजें जो हुई, खासतौर पर वो जो लेटर लिखा स्पीकर को देश के गृह मंत्री ने कि मैं इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं, क्या ये अनुमति थी या एक वो सेंसेशन क्रिएट करना था कि गृह मंत्री या देश की जो सरकार है वो इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है? और इसी में एक और पॉइंट, वो 3 बजे से 3 बजे तक की चर्चा क्यों करेंगे जब 2 दिन एंटी पेपर लीक बिल के दौरान इस पूरे मुद्दे पर डिस्कस हो चुका था? देखिए, निश्चित रूप से तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको देखने और जिनको समझने के बाद, क्योंकि ये जो चीजें हम और आप डिस्कस कर रहे हैं ये आम आदमी की समझ में इतनी आसानी से नहीं आती। हम और आप चूंकि जल्दी समझ लेते हैं, चूंकि सिस्टम से जुड़े हुए लोग। दूसरी बड़ी बात आप ये देखिए, ये वही पार्लियामेंट है जहां ओम बिरला जी ने, स्पीकर महोदय ने खुद कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से खतरा है। जिस देश के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में खतरा हो जाएगा, वो सरकार और सदन कैसे चला पाएंगे, क्या कर पाएंगे गृह मंत्री? और जिस 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 पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने इडियट शब्द का प्रयोग किया, नेता विरोधी दल ने, आपने कहा यह असंसदीय है, ठीक है, मान लिया गया असंसदीय है। और उसी पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री को अय्याज कह रहे थे, वो संसदीय है। तो शब्दों की गरिमा जो लगातार सदन के सड़क हो या सदन हो, लगातार जो गिरती चली जा रही, इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्पीकर महोदय की है। क्या एक्शन लिया स्पीकर महोदय ने? अगर नेता विरोधी दल बोलेंगे तो 150 बार उनको इंटरप्ट किया जाता है, और सरकार का कोई मिनिस्टर बोलेगा तो उतना इंटरप्ट नहीं किया जाता। सरकार की ओर जब नेता विरोधी दल इसी सदन में बोल रहे थे, हमने कार्रवाई देखी, और उस दौरान राजनाथ सिंह नेता उप सदन है, उन्होंने सदन में खड़े होकर एक अपने ही पार्टी के और अपने ही समर्थक दलों के सांसदों से कहा कि आप लोग चुप रहिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं, इंगित करके आदेश भी होता है नेता उप सदन का कि आप चुप रहिए, नेता विरोधी दल का भाषण पूरा होने दीजिए, उसके बाद बोलिए। उसके बावजूद भी उनके सांसदों ने उनकी बात नहीं मानी। तो जो अपने राजनीतिक दल होने के बाद, इतने सीनियर लीडर होने के बाद, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे राजनाथ सिंह जी, नेता उप सदन भी हैं, उनकी बात उनके ही लोग नहीं मान रहे, तो स्पीकर की कौन बात मानेगा? तो मुझे लगता है इन सब चीजों को भी देखना होगा। और लगातार जिस तरह से आप बात करके जनता को गुमराह करने की लगातार जो कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे लगता है बेकार है। देश की 144 करोड़ जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से इस बार आपके जितने संघर्ष और चीजें थी, बेसिक चीज समझिए, जो जंतर मंतर वाला धरना हुआ, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझ के बढ़ने दिया। उनका टारगेट ये था कि राम मंदिर चंदा चोरी वाला मामला है, वो इस जंतर मंतर से दब जाएगा। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये गुब्बारा फट जाएगा, और ऐसा फटेगा कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पड़े। दूसरी बड़ी बात, वो मामला सेट नहीं हो पाया, तब तक नई चीज। दूसरी बड़ी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण हम आपको बताए कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। अब आप देखिए सरकार की स्थिति क्या है कि सबसे पहले सरकार ने जो विवाद हुआ वो किसानों से हुआ, जिसको सरकार लगातार 12 साल से अन्नदाता बताती है। देश का अन्नदाता देश की राजधानी में नहीं घुस पाया, और आतंकी पहलगांव में आते धर्म पूछकर हत्या करके चले गए। ठीक, उसके बाद किसान डरे नहीं, सरकार से डटे रहे, और अपने तमाम चीजों को वो करते रहे, प्रदर्शन को। सरकार को अंततोगत्वा अपना कानून वापस लेना पड़ा। अब सरकार जवान से भिड़ गई। तो जय जवान और जय किसान की जो मैं बात कर रहा हूं, तो युवाओं के सामने भी सरकार को झुकना पड़ा, देश के भविष्य के सामने झुकना पड़ा, और आपको इस्तीफा भी देना पड़ा, तमाम और लोगों को भी हटाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जो चीजें आप पहले और दूसरे और तीसरे दिन ही कर सकते थे, वही चीजें आपको 20 दिन, 22 दिन और 27 दिन बाद करनी पड़ी। ऐसा क्यों? अब आप वहां नई चीजें देख रहे थे, आप वहां देख रहे थे कौन इनको खाना खिला रहा है, कौन इनको यहाँ खड़ा किया है, कहां से फंडिंग हो रही है। वो तो ये कहिए कि वहां कोई ऐसा लोग नहीं पकड़े गए, नहीं तो इसके तमाम पाकिस्तान से जोड़ दिए जाते। देश की राजनीति में सबसे पहले एंट्री पाकिस्तान की होती है, उसके बाद दूसरी अन्य चीजों की होती है। तो मुझे लगता था कि ये देश के अपने थे, हमारे देश के छात्र थे, हमारे ही परिवार के बच्चे थे, कल तक ये कॉकरोच थे। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की आप वाणी सुनेंगे तो आप आश्चर्य से चौंक जाएंगे, अब ये बच्चे हो गए।
तो वक्त वक्त के हिसाब से इतनी जल्दी जल्दी तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदलता है जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के लोग बदल रहे हैं। तो देश की जनता अब समझ गई है, सारी चीजें जानती है, और सही मायने में चंदा चोरी मामले में जो सरकार फंसी है उससे निकल नहीं पा रही है। जी थोड़ी सी इसकी टैक्टिक्स पर थोड़ी सी मैं आपसे